इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 27 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आज भी आपको जानने के लिए मिलने वाला है। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ के साथ साथ जो भी हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स, ऑबिचुरीज, डेज एंड थीम्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इन सभी की भी पीडीएफ आपको इस मेंबरशिप में प्रोवाइड कराई जाती है। मेंबरशिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। डेम सिंडी कीरो को किस देश की गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो डेम सिंडी कीरो विल बी न्यूजीलैंड्स नेक्स्ट गवर्नर जनरल और इस पद पर काबिज होने वाली ये चौथी महिला है और पहली मौरी महिला है। न्यूजीलैंड के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा आर्डर्न, कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड पहला देश है जिसने 1893 में यानी 1893 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए जानने वाली बात यह है मॉरिस। तो मॉरिस जो हैं ये न्यूजीलैंड के इंडिजिनस या एथनिक पीपल होते हैं और इनका एक सेरेमोनियल डांस भी होता है हक्का। ये काफ़ी फेमस है और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हक्का डांस किससे संबंधित है। तो हक्का डांस मॉरिस पीपल से संबंधित है और मॉरिस पीपल कहाँ पर पाए जाते हैं? ये हैं आपके न्यूजीलैंड में। आयुष्मान भारत योजना को किस राज्य की आरोग्यश्री योजना के साथ एकीकृत किया गया है यानी इंटीग्रेट किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आयुष्मान भारत स्कीम हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद तेलंगानास आरोग्यश्री स्कीम। देखिए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ये रिस्पॉन्सिबल है आयुष्मान भारत को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने तेलंगाना राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ MOU साइन किया है। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत स्कीम को तेलंगाना की जो आरोग्यश्री स्कीम है इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है और अब तेलंगाना में इस स्कीम का नाम आयुष्मान भारत PMJ आरोग्यश्री स्कीम ये रहेगा। अगर हम बात करें इस स्कीम की, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि एक फ्री हेल्थ केयर कवरेज स्कीम है जिसमें कि 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली पर ईयर का फ्री हेल्थ कवरेज प्रोवाइड कराया जाता है। किस लिए? सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। देखिए, हेल्थ सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी मतलब होता है जब आपको छोटी मोटा कुछ हो जाता है, जैसे कोल्ड हो गया या और कोई हो गया तो आप लोकल डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी। फिर प्राइमरी में मान लीजिए वो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है एक हायर लेवल में जाने के लिए, उसको बोलते हैं सेकेंडरी। तब आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में दिखाते हैं या फिर ब्लॉक लेवल पे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं वहाँ पर दिखाते हैं। उसके बाद भी अगर बात ना बने तो आप जाते हैं टर्सरी सेंटर पर। टर्सरी सेंटर यानी कि जहाँ पर बड़े ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे बड़ी सर्जरी होती है, प्लास्टिक सर्जरी हो गया या फिर इस तरह की जो डिजीज़ होती हैं जिनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं टर्सरी केयर सिस्टम। और इसमें जो है जो आपकी ये PMJ स्कीम है, इसमें जो हेल्थ सर्विसेज है ये जो भी इस स्कीम के तहत जो इम्पैनल्ड पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों के लिए वैलिड है, तो दोनों में आप इसको पा सकते हैं सर्विस को। और साथ ही कब लॉन्च हुआ था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 23 सितंबर 2018 को, 23 सितंबर 2018 को इसे लॉन्च किया गया था। और इसका मकसद क्या है कि देश के 50 करोड़ लोगों को फ्री हेल्थ केयर कवरेज प्रोवाइड कराना। साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इस स्कीम को लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसके जो CEO हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की, ये है RS शर्मा। जनरली आपको RS शर्मा देखने के लिए मिलेगा, पूरा नाम है इनका राम सेवक शर्मा। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं K चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, कैपिटल है हैदराबाद।
अगर हम तेलंगाना से जुड़े कुछ स्टैटिक जीके की बात करें तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, कवल टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व, केबियार नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, मुरुगवानी नेशनल पार्क और नेहरू जूलॉजिकल पार्क, ये सभी तेलंगाना में लोकेटेड हैं और आपके स्ट्रेटेजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ ले जाता है यहाँ से भी क्वेश्चन। साथ ही हाल ही में हमने तेलंगाना गवर्नमेंट से रिलेटेड क्या करंट अफेयर्स पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो एक हर्बिसाइड है ग्लाइफोसेट, इसको बैन कर दिया है। हर्बिसाइड मतलब कि हर्बिसाइड उसके लिए यूज़ किया जाता है जैसे आपने कोई फसल आपने बोई है तो उसमें जो अनवांटेड जो तिनके आप कह सकते हैं या फिर इस तरह के जो घास फूस हो जाते हैं तो उसको जो है नष्ट किया जाता है हर्बिसाइड से। रुडोल्फ शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन रुडोल्फ शिंडलर अवार्ड। तो पद्म भूषण से सम्मानित और एआईजी हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, इन्हें मिला है रुडोल्फ वी शिंडलर अवार्ड। किसके द्वारा दिया गया है? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंडोस्कोपी, इसके द्वारा दिया गया है और ये पहले इंडियन बन गए हैं जिनको इस तरह का कोई अवार्ड दिया गया है। किस लिए दिया गया है? क्योंकि इन्होंने एंडोस्कोपी के सेक्टर में काफ़ी अच्छा कार्य किया है। आपको बता दें भारत में एंडोस्कोपी को प्रमोट करने के लिए डॉक्टर रेड्डी का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए इस तरह से होती है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके इंटरनल ऑर्गन में कोई समस्या हो और उसका पता ना चल पा रहा हो, तब इस तरह की एक ट्यूब आपके उसमें मतलब बॉडी में इंसर्ट की जाती है। कैमरा भी उसमें एक छोटा सा कैमरा लगा होता है तो उससे कंप्यूटर में दिखता रहता है कि क्या क्या सिस्टम चल रहा है अंदर। तो इसको दो तरह से इंसर्ट किया जाता है बॉडी में, या तो माउथ से या फिर एनस से। और इसी पर बेस्ड हमारा आज का असाइनमेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी में भी पूछा गया है और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में भी पूछा गया है, देखेंगे उसको बाद में। कौन सा मंत्रालय विदेश मंत्रालय के सहयोग से 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विल सेट अप वन स्टॉप सेंटर्स इन 9 countries in collaboration with the Ministry of External Affairs। तो देखिए जो ये वन स्टॉप सेंटर्स हैं तो इनको विदेशों में सेटअप किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा। किसके सहयोग से? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सहायता से। और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ही इसको फंडिंग करेगी। तो इसका मकसद क्या है कि जो भी पब्लिक और प्राइवेट स्पेसेस में महिलाएं जो वायलेंस का शिकार हो रही हैं उनको सपोर्ट करना। और कौन कौन सी 10 कंट्रीज चुनी गई हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई एंड सऊदी अरब। साथ ही मिनिस्ट्री ने यह भी अनाउंस किया है कि निर्भया फंड से इसमें 74 करोड़ रुपए का योगदान दिया जाएगा जो भी रेप विक्टिम्स हैं और माइनर्स हैं उनके लिए। निर्भया फंड के बारे में आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1000 करोड़ रुपए का ये फंड है जिसको कि 2013 के बजट में भारत सरकार द्वारा पेश किया गया था। तो इसका मकसद यही है कि जो विमेन सेफ्टी है, उनकी एम्पावरमेंट, सिक्योरिटीज़ और जो गर्ल चिल्ड्रन हैं उनके विकास के लिए इस फंड का यूज़ किया जाता है। गिलर्मो लासो किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। गिलर्मो लासो इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर। तो ये है इक्वाडोर, ये साउथ अमेरिका है पूरा, ये सेंट्रल अमेरिका है और ऊपर है फिर नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वाडोर है बिल्कुल। और इक्वाडोर की अगर हम बात करें तो कैपिटल है क्विटो, करेंसी है यूएस डॉलर। और आपको बता दें कि इक्वाडोर में ये गैलापागोस आइलैंड भी आता है, पैसिफिक ओशियन में है। तो ये हाल ही में किस लिए चर्चा में था? क्योंकि आपने ये स्ट्रक्चर देखा होगा, इसका नाम है डार्विन्स आर्च। तो ये गैलापागोस आइलैंड में है और ये अब जो है कोलैप्स कर गया है। तो 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो ये कि जो डार्विन्स आर्च है ये किस आइलैंड में लोकेटेड था? तो ये है आपका गैलापागोस आइलैंड में। दूसरा ये कि जो गैलापागोस आइलैंड है ये किसके एडमिनिस्ट्रेशन में आता है? तो ये इक्वाडोर का हिस्सा है। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो शिव शंकर मेनन इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर किस हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर बलबीर सिंह सीनियर। मोहाली का नाम आपने सुना होगा, पंजाब में है। तो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम अब बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया इनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। और अब इस स्टेडियम का नाम होगा ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। और आपको बता दें कि जो भारतीय हॉकी है, जो 3 इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो तीनों बार ये उसका हिस्सा रहे हैं, लंदन में भी, हेलसिंकी में और मेलबर्न में। साथ ही 1975 की जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम रही है उसके मैनेजर और चीफ कोच भी ये रहे हैं। और 1957 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1971 के युद्ध नायक कर्नल पंजाब सिंह, जिनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया, इनको उसी वर्ष किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो कर्नल पंजाब सिंह, द 1971 वॉर हीरो हु पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस, वॉज अवॉर्डेड वीर चक्र इन द सेम ईयर, यानी 1971 में ही इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो कर्नल पंजाब सिंह, इन्होंने 1971 का इंडिया पाक वॉर जो हुआ है इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और आपको बता दें वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। वीर चक्र क्या है? ये 3rd हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है और 24 दिसंबर 1971 को इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। अच्छा, आपके लिए जानना जरूरी है ऑपरेशन कैक्टस लिली किससे संबंधित है? तो 1971 का जो वॉर था उसमें इंडियन एयरफोर्स ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था उसका नाम था ऑपरेशन कैक्टस लिली। निम्नलिखित में से कौन 5 मिलियन युवाओं को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में युवा योद्धा के रूप में प्रशिक्षित करेगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो CBSE विल ट्रेन 5 मिलियन यूथ एज यंग वॉरियर इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE 5 मिलियन यंग पीपल को यंग वॉरियर कैंपेन में जो है इनको शामिल करेगा। तो इसका मकसद यही है, जो भी मिथ है इससे जुड़े हुए कोविड-19 की वैक्सीन से रिलेटेड या फिर वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को थोड़ा आसान बनाने के लिए, या फिर जो हेल्थ और एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए, या फिर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, तो इस तरह के बारे में जो है लोगों को जागरूक करेगा। और इसमें CBSE का साथ देगी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और युवा यूनिसेफ। आपको बता दें CBSE के चेयरमैन हैं मनोज आहूजा और हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 2020-21 मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो जॉर्डन क्लार्कसन वॉन नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन 2020-21 मैन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो जॉर्डन क्लार्कसन ये बास्केटबॉल प्लेयर हैं और इन्होंने जीता है NBA 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये यूटा जैज के लिए खेलते हैं। आपको बता दें कि जो ये नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है ये एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग है। कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में। तो इसमें 30 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, 29 यूनाइटेड स्टेट से और 1 कनाडा से। नेहरू, तिब्बत और चीन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो अवतार सिंह बासीन इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड नेहरू, तिब्बत एंड चाइना। फ्रेंड, जब भी आपका एग्जाम होगा SBI का, SBI क्लर्क का या फिर और कोई आने वाला एग्जाम होगा, तो उससे पहले जितने भी बुक्स जनवरी से लेकर अब तक की लॉन्च की गई हैं इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनको भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो इसलिए आप इस बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा कि बुक्स एंड ऑथर्स के ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। एक साथ इनका कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। फियामी नाओमी मतफा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। फियामी नाओमी मतफा हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ समोआ। तो ये है समोआ पैसिफिक ओशन में और ये दोनों द्वीप इसी के पार्ट हैं। तो उपोलू और सवाई ये दोनों इसी के पार्ट हैं और
समोआ की अगर हम बात करें तो कैपिटल है एपिया और करेंसी है समोआ तारा। क्वांटम कंप्यूटिंग शिक्षा और अनुसंधान के लिए किस कंपनी ने भारत में 11 शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो IBM हैज़ पार्टनर्ड विद 11 टॉप एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो IBM जिसका हेडक्वार्टर्स है यूनाइटेड स्टेट्स में, इसने 11 जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में, इंक्लूडिंग IISc बेंगलोर और IIT खड़गपुर, इनके साथ मिलकर एक साझेदारी की है। किस लिए? जो भी क्वांटम कंप्यूटिंग है इसके रिसर्च को जो है इसमें तेज़ी लाने के लिए। और IBM की अगर हम बात करें तो IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन। हेडक्वार्टर्स मैंने बता दिया यूनाइटेड स्टेट्स में है और इसके CEO और चेयरमैन है अरविंद कृष्णा। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। वेसाक डे इज रिलेटेड टू हुम? तो वेसाक डे ये गौतम बुद्ध से संबंधित है या फिर बुद्धिज्म से संबंधित है और जनरली मई के महीने में मनाया जाता है और डे ऑफ द फुल मून भी इसको बोला जाता है। और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो जो गौतम बुद्ध की बर्थ, एनलाइटमेंट और डेथ, इन तीनों इवेंट्स को कमेमोरेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इस बार 2021 में 26 मई को ये मनाया गया। बुद्ध पूर्णिमा भी जिसे कहते हैं या बुद्ध जयंती कहते हैं इसको। एपिया इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? समोआ। इंडिया विल होस्ट द G20 समिट इन विच ईयर? 2023। बेडाहाट लमिता घाट एरिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंसेज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? उत्तराखंड। और आप में से कई सारे एस्पिरेंट्स ने 5 क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। वेयर इज द महाबोधि टेम्पल लोकेटेड? वर्ल्ड थायराइड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? व्हाट इज द करंट अकाउंटिंग ईयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? हु हैज बिकम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स? The instrument used by doctors for endoscopy works on which principle? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताया कीजिए। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।